नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल जानकारी में। तो दोस्तों, आज अब इंडिया पोस्ट की दो सर्विस है, जो कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, स्पीड पोस्ट की अगर बात की जाए तो स्पीड पोस्ट एक पॉपुलर और टाइम बोझ पोस्ट के रूप से माना जाता है, यानी कि एक पॉपुलर और निश्चित समय में डिलीवरी की जाने वाली डाक के रूप में स्पीड पोस्ट को सब लोग पहचानते हैं। अगर रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कि पंजीकृत डाक की बात की जाए तो उसको सिक्योर यानी कि एक सुरक्षित डाक माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के डिफरेंस के बारे में देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्पीड पोस्ट सर्विस की बात करते हैं। तो स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत 1986 यानी कि 1986 में हुई थी। स्पीड पोस्ट को नॉर्मली लोग एक्सप्रेस पोस्ट यानी कि फास्ट डिलीवरी सर्विस के बारे में भी पहचानते हैं। अगर आगे उसकी बात की जाए तो स्पीड पोस्ट लगभग इंडिया यानी कि भारत के सभी प्लेस में अवेलेबल है और इंडिया पोस्ट के नॉर्म से अनुसार 2 से 3 दिन में स्पीड पोस्ट डिलीवर हो जाता है। अगर स्पीड पोस्ट की बात की जाए तो जब भी पोस्टमैन यानी कि डाकिया उसको एड्रेस पे देने के लिए या वितरित करने के लिए जाता है, तो उस एड्रेस पर कोई भी आपका जान पहचान या कोई पड़ोसी है उसको भी वो स्पीड पोस्ट दे सकता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट को एक डिलीवरी एड्रेस स्पेसिफाई सर्विस माना जाता है। स्पीड पोस्ट में आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ट्रैक भी कर सकते हैं और उसके लिए जब डाकिया वितरित करने के लिए आएगा तो आपकी सिग्नेचर और मोबाइल नंबर भी उसके डिलीवरी स्लिप में लिखवाएगा। आगे दोस्तों, हम रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कि पंजीकृत पोस्ट की बात करते हैं। तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी इंडिया पोस्ट की एक सर्विस ही है, जो कि एक सुरक्षित डाक के रूप में माना जाता है। इसकी अगर बात की जाए तो स्पीड पोस्ट की तरह उसमें भी डिलीवरी स्लिप में आपकी साइन यानी कि सिग्नेचर और फोन नंबर लिया जाएगा। और स्पीड पोस्ट 2 से 3 दिन में डिलीवरी होता था, वहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट को थोड़ी कम प्रायोरिटी मिलती है और 2 से 5 दिन में डिलीवर्ड होता है। और रजिस्टर्ड पोस्ट यानी पंजीकृत डाक की बात की जाए तो उसका आप इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, या कि आप कोई भी वैल्यूएबल चीज उसमें भेजते हैं तो आपका इंश्योरेंस भी उसमें हो जाता है। आगे अगर बात की जाए तो स्पीड पोस्ट के विपरीत रजिस्टर यानी कि पंजीकृत डाक में जब भी पोस्टमैन आपको देने के लिए आएगा तो लिफाफे पर जिस भी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम लिखा है उसी को वो डिलीवर करेगा, उसके सिवाय किसी और को रजिस्टर पोस्ट नहीं दिया जा सकता, इसीलिए उसको सिक्योर यानी सुरक्षित पोस्ट माना जाता है। तो दोस्तों, आगे हम स्पीड और रजिस्टर पोस्ट का डिफरेंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो दोनों ही इंडिया पोस्ट की एक डिफरेंट टाइप की सर्विस है, जिसमें स्पीड पोस्ट को सबसे पहले डिलीवर करने की प्रायोरिटी देते हैं। उसके रजिस्टर यानी पंजीकृत पोस्ट की तुलना में स्पीड पोस्ट को पहले डिलीवर किया जाता है। आगे जैसे हमने देखा तो स्पीड पोस्ट एक टाइम बॉन्ड यानी कि निश्चित रूप में डिलीवर करने वाली डाक है, जबकि रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कि पंजीकृत डाक एक सुरक्षित डाक के रूप में माना जाता है। स्पीड पोस्ट एक डिलीवरी एड्रेस स्पेसिफाई यानी कि जो भी एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस पर उसको डिलीवर किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति उसको मिले या ना मिले। लेकिन रजिस्टर यानी पंजीकृत डाक एक एड्रेस ही स्पेसिफाई है, यानी कि लिफाफे पर जिसका एड्रेस लिखा है उसी को रजिस्टर पोस्ट मिल सकता है। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट की बात की जाए तो इंडिया पोस्ट के नॉर्म्स के अनुसार स्पीड पोस्ट 2 से 3 दिन में मिल जाएगा और रजिस्टर पोस्ट 2 से 5 दिन में, यानी कि स्पीड पोस्ट को रजिस्टर्ड पोस्ट के पहले प्रायोरिटी दी जाती है और उसमें थोड़ा समय में देरी भी लग सकता है। आगे अगर चार्जेस की बात की जाए तो कोई भी आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट अगर स्पीड पोस्ट में भेजते हो तो उसमें 41 यानी कि 41 रुपये चार्ज लगेगा, जबकि रजिस्टर्ड के लिए मिनिमम चार्ज 22 रुपीज है। तो दोस्तों, ये सभी इंफॉर्मेशन आपने ली और उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपको अगर किसी भी चीज़ को भेजने का इंडिया पोस्ट के जरिए, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर कौन सी सर्विस आपके लिए बेहतर रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।